फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी। वो खिचड़ी खा रहे थे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर वोट के लिए दलित के घर पर खिचड़ी खाने का आरोप लगाया है। दरअसल सीएम योगी मकर संक्रांति के दिन दलित परिवार के घर खिचड़ी खाने गए थे। इसको लेकर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने जमकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी। वो खिचड़ी खा रहे थे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैम्पू साबुन से, या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते, और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन से ना नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है। इसीलिए साबुन और शैम्पू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं लोग। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सब साथ आएं और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक ओर अखिलेश यादव योगी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के ही दिन बिना नाम लिए अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि जो वंशवादी हैं वो कभी सामाजिक न्याय नहीं कर सकते। देखिए, एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फ़र्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही
सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। कुल मिलाकर यूपी में खिचड़ी के सहारे दोनों ही पार्टियां सियासी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।